जंगल में शेर की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो रही थी। जंगल के सभी प्राणियों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर। शेर उसे अपनी शादी में बुलाना भूल गया था। इस बात को लेकर वो चूहा बड़ा ही नाराज हो गया। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। मुझे शादी में ना बुलाकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी ही धूमधाम से करूंगा और उस शादी में शेर के अलावा सभी प्राणियों को न्योता दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूं, मगर किसके साथ? मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करने वाला। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर की दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वो सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगी। ये सोचते सोचते वो चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि ऊपर आसमान में सूरज भगवान बड़े ही आराम से जूस पीते हुए लेटे हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है, क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूरज भगवान की आराधना करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज भगवान को आश्चर्य हुआ कि भला एक नन्हा सा चूहा उनकी आराधना क्यों कर रहा है। वे चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा और आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आप ही की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सूरज भगवान सोच में पड़ गए। भला एक चूहे से वे अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? ये चूहा तो पागल हुआ लगता है। भला मेरी बेटी और इससे शादी करेगी? किसी भी तरह से इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वे बोले, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी तुम्हारे जैसा दूल्हा मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सूरज की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। तभी सूरज भगवान की आवाज उसके कानों पर आती है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। चूहा अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को घूरने लगा। क्या कहा? आपसे शक्तिशाली वो सफेद बादल है? तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। चूहे को गुस्सा आया। वो बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे कोसों मैल भगा सकता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप कृपया उसे यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ पे बुलाया गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, लेकिन महाशय मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। चूहे को ये बात पसंद आई। उसके कहने पर पर्वत को भी वहाँ बुलाया गया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा, पर आपको बता दूं मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी शक्तिशाली और कोई है? हाँ है, मेरे पर्वत के शिखर पर एक मोटा सा काला चूहा रहता है। वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से कुरेद सकता है। उसने मुझे कुरेद कर मेरे पेट में एक बड़ा सा सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहता है। आपको उसी के बेटी के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो फौरन मुझे उस मोटे चूहे के पास ले चलो, मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। इस तरह से सभी लोग उस मोटे चूहे के घर आ पहुँचे। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब उस नन्हे चूहे के सामने आई तो उसे देख नन्हा चूहा एकदम से लट्टू हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। उसकी आंखों में जैसे गुलाब के फूल खिल उठे। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस मोटे चूहे के सामने रखा। उसने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़े ही धूमधाम से उस नन्हे चूहे की शादी उस मोटे चूहे की बेटी से हो गई।